इक़्तिदार से अपनी बेदखली को बैरूनी साजिश और गैर मुल्की मुदाखलत का नतीजा करार देने वाले इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस के फैसले में न सिर्फ बैरूनी फंडिंग सामने आ गई बल्कि इंडिया और अमरीका की गैर मुल्की फंडिंग के शवाहिद भी सामने आ गए हैं। इसके अलावा खुद को सादिक और अमीन करार देने वाले इमरान खान का इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया बयान हल्फी भी झूठा करार पाया है और यूं बात इल्ज़ाम से आगे निकलकर फर्द जुर्म की हद तक पहुंच गई है। कल तक जो शख्स दूसरों पर चोर और डाकू होने का इल्ज़ाम लगाता था वो खुद चोरी करते और झूठ बोलते पकड़ा गया है। चुनांचे अब गेंद हुकूमत और अदालत के कोर्ट्स में है कि वो खान साहब से सदाकत और अमानत की सनद वापस लेती हैं या नहीं। BBC के लिए अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में आसिमा शिराजी कहती हैं कि फ़ैसले तहरीरी हों या तशहीरी, नविश्ता दीवार हों या पस दीवार, नताइज से मावरा होने चाहिए। खौफ से पनाह और डर से महफूज रहने की दुआएं मांगें या हिसार के तावीज़ बांधें, बेखौफ ही सिकंदर होते हैं। खौफ रियासत की दीवारों से लिपटा हो तो दिलेरी सवाल बन जाती है और सच तो ये है कि दिलेराना फैसलों के लिए भी नताइज से बेपरवाह और निडर लोगों की ज़रूरत होती है। दयानतदारी बेखौफ बनाती है, यही वो बुनियाद है जिसकी कमी इस वक्त महसूस की जा रही है। उनका कहना है कि ममनुआ फंडिंग केस के फैसले में न सिर्फ बैरूनी फंडिंग सामने आ चुकी है बल्कि इंडिया और अमेरिका से फंडिंग के शवाहिद भी सामने आ गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ममनुआ गैर मुल्की चंदे पर खड़ी तहरीक इंसाफ क्या अब भी गद्दारी और चोरी के सर्टिफिकेट बांटेगी? इसका फैसला इदारों और हुक्मरानों को करना होगा। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बेपनाह दबाव और खौफ को मात दे दी है। ये गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली वाक़यात इन गैर मामूली हालात पर हावी हो सकते हैं। आसमा शिराजी का कहना है कि वतन अजीज़ में गुज़िश्ता चंद साल में जो फैसले किए गए उन्होंने मुल्क को तजर्बागाह में बदल दिया है। यूँ तो गुज़िश्ता 75 वर्षों से मुल्क तजर्बों से गुजरता रहा है, ताहम अब तजर्बे मुल्क से गुजरते हुए सानहे बन रहे हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से इदारों की सियासत में मुदाखलत और ख़ुद को रियासत के आला ओहदों पर फाइज करके हुकूमत पर बेताज हुक्मरानी का जो तजर्बा हाल ही में हाईबर्ट रहकर किया गया उसने मुल्क की बुनियादों को हिला दिया है। इदारों में मेरिट के बजाय ज़ाती मफाद को कौमी मफाद और शख्सी अनात को कौमी वक़ार बनाकर जिस तरह पेश किया गया उसका नतीजा ये है कि आइन और कानून कहीं पीछे रह गए हैं। इसकी एक मिसाल साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तैनाती है। खौफ के हथियार से जिस तरह इंसाफ और एहतिसाब का कत्ल हुआ इसकी जीती जागती मिसाल तैयबा गुल नामी एक बेबस औरत की सूरत आज भी वीडियो कहानियों में मौजूद है। आसमा सवाल करती हैं कि क्या कोई ऐसा माशरा भी देखा है जहां साइला को इंसाफ के नाम पर यरगमाल बनाकर एहतिसाब को ही डराया गया हो। इखलाकी कमज़ोरी खौफ का खौल चढ़ाकर एहतिसाब को इंतकाम बनाती रही और हुक्मरान रियासत मदीना के नाम पर कूफा से जाते रहे। ये सिर्फ एक इदारे की बिपता है। आज कोई भी ईंट उठाई जाए तो इसके नीचे वो फाइलें, वीडियोज़ और ऑडियोज़ दफन हैं जो इंसाफ, एहतिसाब और इंसाफ की बुनियादें हिलाने को काफ़ी हैं। आसिमा का कहना है कि अदलिया की हालिया फैसलों और आला अदलिया में तकसीम उसी लड़ाई और महाजराई का शाखसाना है जो ज़ाती और शख्सी मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह का बाइस बन रही है। अब भी अगर आला जजों की तैनाती में मेरिट का ख्याल ना रखा गया तो निज़ाम को गिरने से कोई नहीं बचा पाएगा। सियासतदान तकरीरों में सच बताते और सामने लाने का ऐलान तो करते हैं मगर खौफ का शिकार हैं और उस खौफ से बाहर निकलने की अशद ज़रूरत है। मुल्क एक तजर्बे के नतीजे में जिस माशी बहरान का शिकार हुआ, क्या मुनासिब ना होगा कि सच सामने लाया जाए। इदारा और माशरा जिस वजह से तकसीम दर तकसीम हो रहा है ज़रूरी है कि उसे रोकने के लिए सच सामने लाया जाए। वस्तायत को रोकने के लिए जमहूरियत, मेरिट पर फैसले और खौफ से आज़ादी भी ज़रूरी है। आसमा सवाल करती हैं कि क्या अब वक्त नहीं आ गया कि 75 साल के नहीं तो कम अज़ कम गुज़िश्ता 4 साल के सच ही सामने ले आए जाएं। मौजूदा पार्लियामानी मुल्क की मईशत, सियासत और समाज के साथ होने वाली गहरी साजिश पर सच्चाई कमीशन तश्कील दे और 75 साल से होने वाली साजिश का सुराग ढूंढने के लिए कमीशन बनाए, मगर उसके लिए खौफ से आज़ाद बागियों को ढूंढें जिनकी दयानत खौफ से आज़ाद हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।